एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को हमेशा से जंगल में घूमना पसंद था। एक दिन जब वह जंगल में घूम रहा था, उसने एक सुनहरी चमक देखी। उसने सोचा कि यह कोई खजाना होगा। अर्जुन ने पास जाकर देखा तो वह एक अद्भुत झरना था जिसके नीचे एक जादुई किताब पड़ी थी। अर्जुन ने किताब उठाई और उसे खोलते ही एक जोरदार आवाज आई, तुम्हें जो भी चाहिए इस किताब से मांग सकते हो, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें हर रात इस झरने के पास आना होगा। अर्जुन ने सोचा, यह तो आसान है। उसने पहले ही दिन किताब से एक सुंदर महल मांगा। अगले ही पल महल उसके सामने खड़ा था। अर्जुन बहुत खुश हुआ। कुछ दिनों तक अर्जुन रोज इस झरने के पास आता और किताब से नई नई चीजें मांगता। उसके पास दौलत, शानो शौकत और यहाँ तक कि सेवक भी हो गए। लेकिन धीरे धीरे अर्जुन ने देखा कि उसकी खुशियाँ गायब हो रही हैं। महल में रहते हुए भी उसे अकेलापन महसूस होता था। एक रात जब वह झरने के पास आया, उसने किताब से पूछा, मुझे सच्ची खुशी चाहिए। अचानक झरने के पास से एक परी प्रकट हुई। परी ने कहा, तुमने अब तक सिर्फ भौतिक चीजों की मांग की है। सच्ची खुशी इन्हें पाने से नहीं मिलती। अर्जुन ने परी से पूछा, तो फिर मुझे सच्ची खुशी कैसे मिलेगी? परी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अपने गांव लौटकर वहां के लोगों की मदद करनी होगी। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए काम करोगे, तब तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी। अर्जुन ने परी की बात मान ली। उसने अपने महल को त्याग दिया और गांव वापस लौट आया। उसने अपने धन का उपयोग गांव के लोगों की मदद करने में किया। उसने स्कूल, अस्पताल और कई जरूरतमंदों के लिए घर बनाए। धीरे धीरे अर्जुन को महसूस हुआ कि वह पहले से अधिक खुश है। गांव के लोग उसे सम्मान देने लगे और उसकी मदद से सभी खुशहाल जीवन जीने लगे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक दिन अर्जुन को पता चला कि जंगल में एक बड़ा संकट आ गया है। जानवरों का समूह गांव पर हमला करने वाला है। अर्जुन ने सोचा कि अब क्या किया जाए। उसने अपने मित्रों के साथ योजना बनाई और जंगल की ओर बढ़ा। जंगल में जाते ही उसने फिर से उस झरने को देखा। उसने किताब खोली और कहा, मुझे इस संकट से बचने का उपाय चाहिए। किताब से एक रोशनी निकली और अर्जुन के चारों ओर एक ढाल बन गई। उस ढाल की शक्ति से जानवर पीछे हट गए और गांव बच गया।